महाराज कहते हैं, हे मुनियों, मुमुक्षु प्राणी को अनेक घोर देवताओं की आराधना छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवा। मुमुक्षु प्राणी को भगवान नारायण के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, भगवान के जो विविध अवतार हैं, उन अवतारों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही समस्त वेदों के द्वारा और योग के द्वारा, समस्त यज्ञों के द्वारा प्रतिपाद्य है। कई श्लोकों में सूत जी महाराज ने इन विषयों को कहा है। ये तो 7 दिन की भागवत कथा है, सारे विषयों का वर्णन तो संभव नहीं है, परंतु मूल मूल बातों की चर्चा जरूर हम सब श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करता है। आज योग का मतलब लोग क्या समझते हैं? कसरत करो, व्यायाम करो, और उसका फल क्या समझते हैं? बोले योग का फल समझते हैं स्वस्थ रहना, हम ठीक रहेंगे। प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम का मतलब क्या? बोले हमारा फेफड़ा मजबूत रहे, हम स्वस्थ रहें। अरे प्राणायाम तो गोताखोर भी करता है, समुद्र में गोता लगाता है तो प्राणायाम न करे तो मर जाएगा। सांस को संभाले न तो जिंदा नहीं रहेगा। पानी में डुबकी लगाने वाला भी प्राणायाम करता है। मछली पकड़ने वाला वो पक्षी भी पानी में डूब करके जब तक मछली पकड़ता है तब तक प्राणायाम ही करता है। तो प्राणायाम और योग यह केवल शरीर की स्वस्थता के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है भगवान का स्मरण। योग का मतलब है भगवान से अपने आप को, अपने मन को, चित्त को जोड़ना। इसीलिए योग शास्त्र में भगवान पतंजलि ने कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा अपने मन को, चित्त को भगवान में समाहित कर दें, इसी का नाम समाधि है। तो योग भी भगवान की महिमा का वर्णन करता है। योग में कोई भी योग करो, आसन करो, व्यायाम करो, उस समय भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान की कथाओं का चिंतन करते हुए योग करना, ये योग की महत्ता है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब योगासन करते थे, उनके जीवन वृत्त में लिखा है कि घंटों तक वो विविध आसन योगासन में रहते थे, और जितनी देर योगासन करते थे उतनी देर विष्णु सहस्त्रनाम और भगवान के विविध स्तोत्रों का उनका पाठ कंठस्थ चलता रहता। तो भगवान का स्मरण हो, इसलिए योग है। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जितनी क्रियाएं हैं, यज्ञ आदि की क्रियाएं, वह भी भगवान वासुदेव के लिए ही है, उन्हीं की महिमा का वर्णन करने के लिए। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही, भगवान वासुदेव ही परम धर्म है और भगवान वासुदेव ही परम गति है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण जो समस्त अवतारों के मूल हैं, एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, वे भगवान नारायण ही अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान नारायण के अनेक अवतार हैं, लेकिन उन अवतारों में जो प्रमुख हैं, उन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर सूत जी महाराज ने किया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। और पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरती को
सुव्यवस्थित किया भगवान पृथु, और उन्हीं के कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरती को उन्होंने सुव्यवस्थित किया पृथु जी ने, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ मत्स्यावतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 12वां अवतार हुआ, धन्वंतरि के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। और वहीं समुद्र मंथन में ही भगवान का 13वां अवतार भी हुआ। अमृत कलश लेकर के जब भगवान प्रकट हुए तो दैत्यों ने छीन लिया, लेकर के भागे और ले जाकर के आगे अमृत कलश के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। सब दैत्य आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान ने देखा ये दैत्य अमृत पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर तो ये सारे संसार को दुख देते रहेंगे, इसलिए ये अमृत न पी सकें। इसलिए भगवान ने अपनी माया प्रकट की और भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। स्त्री के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, मोहिनी अवतार भगवान का हुआ, और अपनी माया से भगवान ने उन दैत्यों को मोहित करके अमृत कलश उनके हाथ से ले लिया और छल पूर्वक माया पूर्वक भगवान ने वो अमृत देवताओं को पिला दिया। ये भगवान का 13वां अवतार। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ, पंचदशम वामनकम। और वामन के रूप में अवतरित होकर भगवान ने 3 पग पृथ्वी की याचना में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया। ये वामन भगवान का अवतार 15वां अवतार। और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में। परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर भगवान ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके, दुष्ट राजाओं का संहार करके धर्म की स्थापना की। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ। वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर भगवान ने वेदों के रहस्य को, वेदों के तत्व को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए भगवान अयोध्या में प्रकट हुए राम रूप में। और राम रूप में ही नहीं, ये रामावतार एक अवतार माना जाता है। या ऐसी कम करो, रोज बताना न पड़े। तो ये रामावतार एक अवतार माना जाता है, परंतु इस अवतार में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम। जब राम जी के प्राकट्य का समय आया, दशरथ जी ने यज्ञ किया। देवता लोग उस यज्ञ में आए और देवताओं ने प्रार्थना की, रावण के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और भगवान ने उन देवताओं से कहा, चिंता मत करो, मैं 4 रूपों में प्रकट होने जा रहा हूं। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने आप को मैं 4 रूपों में प्रकट करूंगा। देवताओं ने कहा, कहां प्रकट करेंगे? भगवान ने कहा, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम
राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं, ये यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, बस मैं इनका बेटा बन जाता हूं। और भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये भगवान का 18वां अवतार और 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में भगवान शंकरषण, और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, भगवान बुद्ध। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। भगवान के जितने अवतार हैं उन अवतारों का प्रयोजन है, किस कार्य के लिए भगवान अवतरित हुए। जैसे वेदव्यास जी का अवतार क्यों हुआ, तो कहते हैं चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्प मेधसा। कलयुग में जो पुरुष होंगे प्राणी मनुष्य अल्प मेधसा, इनकी बुद्धि बहुत कम हो जाएगी, याददाश्त क्षमताएं घट जाएंगी। उसका परिणाम बोले 4 वेदों को और वेद के संपूर्ण रहस्य को व्यक्ति पढ़ करके अपनी बुद्धि में